मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहन, हम लोग अभी यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। पाठ के माध्यम से सुन रहे थे। सुनी समझहि जन मुदित मन, सुनना चाहिए, समझना चाहिए प्रसन्न मन से। सुनना होता है समझने के लिए, समझना होता है करने के लिए, करना होता है पाने के लिए। सुनने में भूल हो जाए तो समझने में भूल, समझने में भूल तो करने में भूल, करने में जब भूल करेंगे तब क्या पाएंगे। खगड़िया जिले में एक बिजली ऑफिसर ने अपने नौकर से कहा बिजली मिस्त्री को बुला करके लाओ। तो बुला करके तो लाया, भीतर गया, साहब ने पूछा बुला करके ले आया? तो हाँ ले आए हैं। कहाँ है? और रिक्शा पर। तो देखने लगे रिक्शा पर कौन है, तो देखा बीडी मिश्रा डॉक्टर बैठा हुआ है। अरे तुमको बुलाने के लिए कहा बिजली मिस्त्री को, तो बीडी मिश्रा डॉक्टर को बुला करके ले आया। कहा हमको सुनने में भूल हो गई। आज से लगभग 30 साल पहले की बात। डॉक्टर साहब किसी के यहाँ जाते थे तो 50 रुपया पहले फीस लेते थे। अभी के समय 500 रुपया से कम नहीं होगा, 50 रुपया का। 30 साल पहले की बात। फीस देना पड़ा, तब डॉक्टर साहब लौट के गए। सुनने में भूल हो गई, समझने में भूल हो जाए तब। एक डॉक्टर साहब के यहाँ एक व्यक्ति गए, कहा हमारे पिताजी बीमार हैं, दवाई दीजिए। एक शीशी में डॉक्टर साहब लिक्विड देते हैं, पीने वाली दवाई, और कहते हैं हिला के पिला देना। ले गया, 2-4 आदमी को बुलाया। और पिताजी जो बीमार थे, वृद्ध थे, कहा कि इसको हिलाओ। सब कोई उसको हिलाने लगा। हिलाया तो राम नाम सत्य हो गया। दौड़ करके आया डॉक्टर साहब के यहाँ, आपके हिला के पिलाने के लिए। तो हिलाने में तो पिताजी खत्म हो गए। कहा किसको हिलाया? अब पिताजी को। अब मैंने तो कहा था कि दवाई को हिला करके पिलाना। नीचे में दवाई बैठी रहती है, ऊपर में पानी, हिला के मिला के पिलाना था। लेकिन तो पिताजी को ही हिलाना शुरू कर दिया। समझने में भूल हो गई ना। इस तरह की समझ नहीं होनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं सुन करके समझिए प्रसन्न मन से, अब उस पर चलिए, मत जहीं अति अनुराग, उस पर चलिए। क्या पाइएगा? लहई 4 फल अछत तनु, 4 फल मिलेगा।
फल आम कटहल लीची केला नहीं मिलेगा। 4 फल मिलेगा। अर्थ मतलब संसार में रहने के लिए संपत्ति। दान पुण्य करेंगे, धर्मात्माओं में गिनती हो जाएगी, धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। बिनु धन धर्म ना हो कलेसा, तुलसीदास जी लिखे हैं। बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा। बिना धन का धर्म नहीं होता, बिना हरि भक्ति के दुख दूर नहीं होता। अर्थ धर्म काम, मन की कामना पूरी हो जाएगी, शुभ इच्छाएं, और अंत में मोक्ष मुक्ति मिलेगी। यह 4 फल मिल जाएगा। अच्छी मति मिलेगी, मति कीरति। संसार में रहने के लिए अच्छी मति चाहिए। संसार में कीर्ति चाहते हैं सब कोई। डाकू को डाकू कहिए, चोर को चोर कहिए, गोली मार देगा। डाकू को डाकू कहिएगा, वो भी अपनी अपकीर्ति नहीं चाहता, वो भी चाहता हमारी कीर्ति संसार में। तो मति कीरति, गति शुभ गति होती है। भूति संपत्ति मिलती है। भलाई भलपन मिलता है, शीलता मिलता है। जब जही जतन जहां जही पाई। जब जहां जिस किसी उपाय से जिस किसी ने पाया, सो जानब सत्संग प्रभाव, सत्संग के प्रभाव से। लोग कहो भेद ना आन पाऊ। लोक में वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं। तो सत्संग करना चाहिए। जगह है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए लोग पीछे में। बुध मंगलमय संत समाज। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, तुलसीदास जी ने कहा। श्री सदगुरु महाराज की। शांति से बैठ जाइए, सुनिए। संतों का समाज जो होता है आनंद और कल्याण का जड़ होता है। आनंद चाहिए, कल्याण चाहिए, मंगल चाहिए। तो मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। और कल्याण नहीं, अमंगल नहीं। संतों के समाज में भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरिजा। गिरिजा किनको कहा गया? गिरि का अर्थ क्या होता है? आप लोग पढ़े लिखे जो होंगे जानते होंगे। पर्वत, पहाड़। गिरि का अर्थ पहाड़ हुआ। तो हिमालय पर्वत की पुत्री थी पार्वती, इसलिए गिरिजा कहा। पार्वती से कहा। हम कहते हैं दुर्गा से कहा। कहिएगा कैसे? तो दुर्गा सप्तशती को पढ़िए। दुर्गा का 109 नाम है। 109 नामों में सबसे पहला नाम क्या है? प्रथम शैल पुत्री चो। शैल का अर्थ क्या है? पहाड़। पुत्री मतलब बेटी। तो हिमालय पर्वत की बेटी दुर्गा है। क्या पूजा करते हैं? दुर्गा आई है। इसके साथ में अब की बार नौका पर आई है, गज पर आई है। गज मतलब हाथी, नौका मतलब तो यहाँ तो नौका जानबे करते हैं, गंगा जी बगले में है नाव। आपकी डोली पर आई है। जाति भी है फिर नहीं, लेकिन गणेश कार्तिक के साथ में आती है। मूर्ति बनाते हैं ना गणेश कार्तिक की। दुर्गा गणेश कार्तिक के साथ में आई है। माई दाई जब पिता के यहाँ नैहर जाती है, माता पिता के यहाँ, हमारे डॉक्टर साहब की बेटी है, ये जब यहाँ से आएंगे तो उनकी जो बेटी है साथ में ले जाएंगे ना। बेटी बेटा जो भी हो वह उसी को ना ले जाएंगे। आपके गांव से मांग करके 2-4 को ले जाएंगे।
बेटी बेटा को लोग ले जाते हैं। तो यह नियम है। तो दुर्गा का पुत्र गणेश आते, उसको साथ में लेकर के आती है। तो पार्वती ही तो दुर्गा है। तो दुर्गा से भगवान शिव कहते हैं कि संतों के समागम के ऐसा लाभ नहीं है। संतों के समागम के ऐसा लाभ नहीं। भगवान शिव झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान शिव सत्य बोलते हैं। संतों के समागम का ऐसा लाभ। अच्छा जरा देख लीजिए, भगवान शिव का समागम हो जाए तो विशेष लाभ हो। आजकल जागो महादेव चल रहा है, नहीं? गांव गांव में प्रचार है जागो महादेव। सतयुग में महादेव सोए, त्रेता भी सोए, द्वापर में भी सोए थे। इधर 5000 वर्ष तो इधर सोए ही रहे। इधर से 20-30 साल से करीब 30 साल से जगाने लगे लोग महादेव। एक शब्द निकालें, जागो महादेव। अर्थ क्या है? तो महादेव सोए हैं जो जगाते हैं। हमको किसी ने कहा, खगड़िया ये नौगछिया स्टेशन में बैठे हुए थे, हमको जाना था कलकत्ता, तीसरा साल। अब पूरब में पुल टूट गया था बाढ़ के कारण। अब पुल टूट गया था तो गाड़ी तो आई नहीं। तो हम एक बाबा को, हमारे साथ में जमालपुर से आए थे भागलपुर तक, उनको फोन किए कि बाबा गाड़ी तो नहीं आई। तो उन्होंने देखा कि गाड़ी कैंसिल है, पुल टूट गया है। मोबाइल में देख करके बताया। कहा अब क्या करें हम? तो आशुतोष बाबा गए हैं वहीं नौगछिया, हम उनको फोन कर देते हैं, वो ले लेंगे आपको, यहाँ चले आइएगा सबौर आश्रम। आशुतोष बाबा का सबौर में आश्रम। तो फोन कर दिया तो आशुतोष बाबा हमको लेकर के गए। उनसे पहले हम बहुत देर तक बैठे रहे। तो माई आई, कहती है शिव का गुरु बने लो। मैंने कहा हम तो नहीं बनाए, आप बनाए हैं क्या? तो हाँ तो बनाए हैं। तो मैंने कहा तो जागो महादेव करते होंगे? तो हाँ हाँ जागो महादेव नहीं कहेंगे तब शिव को गुरु बनाए हैं। मैंने कहा यह बताइए, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसको नींद आ गई तो गाड़ी उल्टेगी भी, और गाड़ी में गाड़ी टकराएगी, लड़ेगी भी? लड़ते नहीं तब। एक साधारण ड्राइवर है, लेकिन जो शिव, एक शिव तो शरीरधारी होते हैं, एक परमात्मा शिव है। जिस शिव ने चांद को बनाया, सूर्य को बनाया, तारों को बनाया, नक्षत्र ग्रह सब बनाया, पृथ्वी सब उसी में है। सब अपने अपने धुरी पर चल रही, घूम रही है, कभी टकरा रही है क्या? और ड्राइवर अगर सोया हुआ रहे तो टकरा जाएगा नहीं। ड्राइवर तो वही है, चलाने वाले। वहां हमारे पास से भाग गई ना। शिव को समझती है, बस जागो महादेव, माई जागो महादेव। शिव को समझेंगे तब ना। साधारण शिव इधर देखिए, शिव का संग शिव के गणों को हुआ था ना। शिव के गणों को, नारद बाबा को वो हो गया विष्णु मोहिनी को देख करके। वो शादी करना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने बंदर का मुख दे दिया था। रामचरितमानस में कथा है। अब जिधर जिधर नारद बाबा, राजकुमारी जाए, नारद बाबा आगे में जाके बैठ जाए, राजकुमारी लौट करके बंदर का मुख देख करके उधर चली जाए। शिव के गण हंसते थे, इसमें दो शिव के गण हंसते थे, तिलकी करते थे। बड़ा बढ़िया दिया है भगवान ने सुंदरता, इसी के गले में जयमाला डालेगी। कूट काटती थी। नारद बाबा कुछ समझ नहीं पाते थे। अंत में भगवान विष्णु आए राजकुमार के वेश में, राजकुमारी ने जयमाल दे दिया तो लेकर के चले गए।
इनको हुआ, हमको क्यों नहीं बड़ा? भगवान ने इधर तो बनाया था अपने जैसा, लेकिन मुख दे दिया था बंदर के ऐसा। तो मुख तो बिना आईना लिए थोड़े देखेंगे। शिव के गणों ने कहा जरा आईना में तो मुंह देखिए। तो मुंह जब देखा तो बड़ा क्रोध हुआ। उसको शिव के गणों को तो साफ दिया ही, जाओ राक्षस हो जाओ। राक्षस बना रावण कुंभकर्ण। सबसे पहले जीव जन्म लेने से पहले माता के उदर में जाता है। माता के उदर में पांव ऊपर, मुख नीचे, मुख नाक के नजदीक, पखाना पेशाब। अभी बिल्ली या कुत्ता पखाना कर दे, थोड़ा सा पैर में लग जाए तो बड़ा बढ़िया से, आजकल गर्मी में तो नहा ही लीजिएगा, ठंडी का दिन रहे तो ठौना से धोइएगा बड़ा बढ़िया से। लेकिन वहां माता के उदर में मुख नाक के नजदीक रहती पखाना पेशाब की थैली, वह भी गर्म, वहां कीड़े काटते हैं। मुख नीचे पांव ऊपर, शासन करके देखिए कितना देर रह सकते हैं वहां। 9-10 महीना तक रहना पड़ता है। वह भी मनुष्य का शरीर मिले तो परमात्मा की भक्ति करे। सुर दुर्लभ, भगवान श्री राम ने कहा देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है, इसी से परमात्मा की भक्ति हो। देवताओं के राजा इंद्र, सारे देवता ललायित है मनुष्य का शरीर पाने के लिए। लेकिन यहां तो राक्षसों का शरीर मिला। रावण ने कहा वही भजन नहीं तामस देहा, तामसी तन से भजन नहीं होगा। शिवलोक में रहने वाला देखिए क्या दुर्दशा है। शिव का गण, शिव का दर्शन हुआ ना, पार्वती का दर्शन हुआ ना। चित्रलेखा पार्वती की सहेली थी। भगवान शिव पार्वती के साथ में द्वैत क्रीड़ा करने लगे। द्वैत क्रीड़ा करता पासा, जुआ खेलना। चित्रलेखा ने कहा भगवान भगवती होकर के जुआ पासा खेलेंगे तो संसारिक लोग क्या करेंगे? पार्वती बर्दाश्त नहीं कर सकी, बड़ा गुस्सा हो गया, साफ दे दिया जाओ राक्षसनी हो जाओ। वह गिरी, उषा थी बानासुर की बेटी, और उसकी सहेली कौन थी? चित्रलेखा। भागवत को पढ़िए तो देखिए दुर्गा का समागम, शिव का समागम हुआ, लेकिन माता के उदर में आना पड़ा, राक्षसी बनना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। माता के उदर में सबसे ज्यादा दुख, बहुत दुख। ये सब शिव का समागम, दुर्गा का समागम। विष्णु भगवान को नारद बाबा ने श्राप दिया विष्णु लोक में जाकर के, हमको छले हैं आप, ठगे हैं। हम नारी के वियोग में व्याकुल थे, आप भी व्याकुल होंगे। और बंदर की आकृति बनाए थे हमारी, यही बंदर आपकी सहायता करेगा। वही भगवान श्री राम हुए। जा दिन से हरि गर्भ ही आए, गर्भ में आए हैं, कौशल्या के गर्भ में। क्या बड़ा सुख हुआ भगवान श्री राम को संसार में। 14 साल का राज होना था, 14 साल का वनवास हुआ। अब फिर वहां से आए, वहां से आने के बाद धोबी राम ने निंदा किया, सीता को वनवास दे दिया। और उनके वियोग में एक गर्भवती स्त्री वनवास दे दिया जाए, पवित्र स्त्री, साधारण नहीं। भगवान श्री राम तो जानते थे सीता हमारी पवित्र है, आज भी पवित्र है, पूजा होती है। लेकिन उस समय जंगल भेजना पड़ा। उस समय प्रजातंत्र राज, कहने के लिए राजतंत्र था, लेकिन प्रजातंत्र, प्रजा के कहने पर भगवान श्री राम ने जंगल दिया, प्रिय से प्रिय रानी को।
आजकल कोई नेता दे दे तो अपने पत्नी को जंगल में भेज दे प्रजाओं के कहने पर। आज तो राजतंत्र चला रहे हैं, कहते हैं प्रजातंत्र। जहां वोट दे दिए ना, बैठ गया वहां ऊपर में, तो देखने नहीं आएगा आप लोगों को। तो देखिए भगवान श्री राम को भी जन्म लेना पड़ा, वियोग में रहे वहां, सीता के वियोग में। नीचे सोते थे पलंग पर, भगवान श्री राम नहीं सोते थे। सीता जब जंगल में है, नीचे सोती है, तो मैं भी नीचे सोऊंगा। लक्ष्मण जी से कहा चटाई बिछा दो हमारी। देखिए विष्णु भगवान को वैकुंठ में जय विजय को साफ दे दिया सनत कुमार ने 3 जन्म के लिए। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु बना। हिरणाक्ष को भगवान ने बराह का रूप धारण करके मारा, हिरण्यकशिपु को नरसिंह का रूप धारण करके मारा। फिर बना रावण कुंभकर्ण, जिसको भगवान श्री राम ने मारा। फिर बना शिशुपाल दंतवक्र, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा। 3 जन्म के लिए साफ था। तो वैकुंठ से भी जीव गिरते हैं ना, सापा सापी है, पाता के उद्र में आना पड़ता है। विचार करके देखिए। इसलिए कबीर साहब वैकुंठ जाना नहीं चाहते हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना हो। देखिए राम ने बुलावा भेजा, कबीर साहब रोने लगे। काम साधु का संग छोड़ करके वैकुंठ नहीं जाएंगे। संत सुंदर दास जी कहते हैं, तात मिले पिता मिल जाए, पुनी मात मिले मां मिल जाए, सुत भ्रात मिले पुत्र मिल जाए, भाई मिल जाए, युवती सुखदाई सुख देने वाली स्त्री मिल जाए सुंदर, राज मिले राजा बन जाइए, राज मिल गया। गजबाज मिले, हाथी घोड़ा मिल जाए। हाथी घोड़ा तो पहले ना था, आजकल मोटरसाइकिल कार कहिए। सब साज मिले मन वांछित पाई, मन के मुताबिक सारा सामान मिल गया। रोज भर का राजा बन जाइए लोग का, लेकिन पृथ्वी आपके बस में नहीं आएगी। कभी पृथ्वी डोलेगी, घर गिरेगा, फट जाएगी पृथ्वी, जोरों की हवा चलेगी और जोरों की बाढ़। अब की बार देखे ना, जोरों की बारिश होगी, क्या हाल था बाढ़ में। हम भी धीरे के हैं। गंगापुर हमारा जन्म स्थान 83 ईस्वी में कटा, इसी क्षेत्र के हैं हम भी। यहाँ तो अबे करते थे, मिर्जापुर में हमारा तो गोतिये था, भोज खाने के लिए आते थे। तो बिचारी पृथ्वी आपके बस में नहीं, यह सब देवताओं के बस में है। हवा पानी अग्नि सब देवताओं के राजा इंद्र है। कासुरलोक मिले, देवता इंद्र बन जाइए, लेकिन इंद्र को भी दुख होता है, ब्रह्मा जी से नीचे है, उसके अधीन में रहना पड़ता है। किसी के अधीन में रहिएगा नौकर बन करके, मालिक जो कहेंगे वही नहीं करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी मालिक है। कब वैकुंठम जाई, सुरलोक मिले गिरिलोक मिले, ब्रह्मा जी भी विष्णु से नीचे रहते हैं, उसके अधीन में रहते हैं।
का वैकुंठम जाई, विष्णु बन जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, सारा सुख मिलेगा, लेकिन संत समागम दुर्लभ। भाई संतों का समागम दुर्लभ है, संत सुंदरदास जी का। देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण का समागम, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, गोलोक में राधा जी के साथ। राधा जी की सहेली चित्रलेखा, ललिता आदि, ललिता और भगवान के सखा श्रीदामा जी राधा जी से रूठ गए भगवान, ललिता से प्रेम करने लगे। राधा जी ने कहा श्रीदामा जी से अपने सखा को समझा दीजिए, तो समझाने लगे। कोई गलत करे तो थोड़ा गहरे ढंग से समझाते हैं ना, कुछ बड़ी बड़ी बातें, कड़ी कड़ी बातें कहते हैं, तो कड़ी कड़ी बड़ी 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 बातें कहने लगे। भगवान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन राधा जी बर्दाश्त नहीं कर सकी। राधा ने शाप दे दिया श्रीदामा को, जा राक्षस हो जाओ। श्रीदामा ने कहा आप ही बोली थी अभी समझाने के लिए, आप ही शाप दे रहे हैं, मैं भी शाप देता हूं, जाइए आप भी मृत्युलोक में जन्म लीजिए। यहां तो थोड़ा सा वियोग हुआ ना भगवान से, वहां 100 वर्ष तक वियोग होगा। तो श्रीदामा नाम का राक्षस बना, कंस से मलयुद्ध हुआ, सम रहा। उस समय बलवान था कंस, दोनों में मैत्री हो गई। भगवान कृष्ण आए, कंस ने भेजा श्रीदामा को मारने, भगवान कृष्ण को मारने के लिए श्रीदामा को, भगवान कृष्ण ने उसको मार दिया। राधा वहां से बरसाने में वृषभान के यहां जन्म लिया। बचपन में भगवान कृष्ण का संयोग हुआ, बाद में 100 वर्ष तक वियोग हुआ। पढ़िए पुराणों को, कृष्ण का संयोग है, राधा का संयोग है। आजकल राधे राधे प्रचार होता है टीवी पर, देखिए तो क्या दुर्दशा होती है लोकांतरों से। एक बार भगवान श्री राम बैठे थे, एक कुत्ता आया, खांसी किया, हनुमान जी सेवा में थे। भगवान श्री राम खांसी जो किया, एक कीड़ा निकला। भगवान श्री राम कीड़े को देख करके मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने मुस्कुराने का कारण पूछा, तो भगवान श्री राम ने कहा कि अब कीड़ा पहले ब्रह्मा था। तुलसीदास जी लिखे हैं, मस्कही करई बिरंची प्रभु, प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं। अजही मसकते हीन, ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना देते हैं। अस विचारी तरी संशया, राम ही भजहि प्रवीण। ऐसा विचार करके, संशय त्याग करके बुद्धिमान चतुर प्राणी राम का भजन करते हैं। यह सब लोकांतरों की बात हुई। किसी का समागम हुआ, दुख से नहीं छूटा, लेकिन संतों के समागम से क्या होता है। भगवान श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी बैठे हुए थे बगीचे में। उसी समय सनत कुमार, सनकादिक ऋषि आए, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। भगवान श्री राम उठ करके खड़े हो गए। भगवान श्री राम कहने लगे, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा। हे मुनि, आज मैं धन्य हो गया, तुम्हारे दरस जाहि अखीसा। तुम्हारे दर्शन से पापों की कथा समाप्त हो जाती है। पापों की कथाएं समाप्त। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, परमात्मा की दया होती है। साधु संगति पाइए, साधु का संग मिलता है। यही दरस, उनके दर्शन से, परस, उनके स्पर्श से, समागमादिक, समागम से आदिक शब्द जोड़ा गया। वो जो कहते हैं ध्यान करने के लिए, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप कई योजन तक हो, ध्यान योग से वह जल जाता है, नष्ट हो जाता है। आदि शब्द जोड़ा गया हुआ, वो जो कहते हैं वह करिए तो पापों का नाश हो जाएगा। तुमरे दरस जाहि अक्कीसा, संत संग अपवर्ग कर। भगवान
श्री राम कहते हैं संतों का संग अपवर्ग का है। अपवर्ग किसको कहा गया? तो पवर्ग को जानियो। पवर्ग प फ ब भ म, यह 5 अक्षर पवर्ग है। ओ मतलब नहीं, ओ पवर्ग, ओ पवर्ग तो नहीं पवर्ग। पवर्ग में क्या है? प से पतन होना, ब्रह्मलोक से, शिवलोक से, विष्णु लोक से, वैकुंठ लोक से, सब जगह से जीव पतन होता है, गिराए जाते हैं, माता के उदर में आना पड़ता है। लेकिन वहां परमात्मा के लोक से ना तद्भास्यति सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा नो निवर्तन्ते तद्धामम परमम। परमात्मा का परम धाम है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वहां अग्नि का प्रकाश नहीं है। वहां जो जीव जाता है नो निवर्तन्ते, पतन नहीं होता है, माता के उदर में नहीं आना पड़ता है। माता के उदर में आना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार गाछ वृक्ष बनना, कीड़ा पतिंगा बनना, पशु पक्षी बनना, मछली कछुआ बनना। अब मनुष्य में जब भगवान श्री राम को ही दुख हुआ, हम लोगों को नहीं हुआ दुख? क्या दुख नहीं होता है? कौन कहेंगे कि हमको हर तरह से सुख है? कह सकते हैं ऐसा क्या? हर तरह से सुखी कोई नहीं देखे जाते। कबीर साहब ने तो कहा ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी हैं, लेकिन संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी होते हैं मन को जीत करके। मन पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया वही होते हैं संत। मन पर जहां विजय प्राप्त हुआ वो सुखी होते हैं। या दुख से छूटने के लिए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वह से पतन नहीं होता, वह से वहां फल आशा नहीं है, वह से वहां बंधन नहीं है, वह से वहां भय नहीं है, वह से वहां मृत्यु नहीं है, उसको अपवर्ग कहते हैं। वह तो एक परमात्मा ही, परमात्मा मरते नहीं। अब परमात्मा को राम भी कहते हैं, हम तो परमात्मा कहते हैं, लेकिन राम। अभी पाठ में आया मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज, जो जग जंगम तीर्थराजू। तीर्थराज प्रयाग को कहा गया, इलाहाबाद। लोग कहते हैं वहां गंगा जमुना सरस्वती मिली है, लेकिन जो गए हैं जरा हाथ उठाइए, गए हैं देखे हैं, हाथ उठाइए। एक आदमी, हाँ दो चार लोग, हाँ लोग गए निराश। तो सही में तीनों नदी देखे हैं आप लोग? तीनों नदी थी? झूठ बोलती हैं कि सही? सरस्वती की धारा देखे? गंगा जमुना तो जरूर देखे होंगे, सरस्वती की धारा नहीं। झूठ नहीं बोलिए, झूठ मत बोलिए। गंगा जमुना मिल रहे, सरस्वती नहीं, कोई नहीं देखे। इलाहाबाद गए हैं, स्नान जरूर किए हैं, गंगा जमुना मिलती है, सरस्वती नहीं। वहां के लोगों को पूछिए तो कहेंगे अंदर अंदर बात है, अंतर सलीला है। हमको सब ज्ञान है, समझे ना? झूठ बोलिएगा तो हम पकड़ लेंगे। गंगा जमुना मिल रही है, सरस्वती अंदर अंदर बह रही है। वहां स्नान करने से लोगों की धारणा होती है कि पापों से मुक्ति मिलती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पापों से कुछ छुट्टी नहीं मिलती, कुछ पाप तो घटता है। कहावत है गंगा पापम, गंगा पाप को हरती है, कहावत है ना। लेकिन सब पाप को नहीं, कुछ पाप को। अगर कोई कहे कि सब पाप को त्रिवेणी संगम पर नहाने से सब पाप खत्म होता है, तो सबसे पहले मछली का उद्धार होना चाहिए। नहीं, वो तो वहीं रहती है।
डेंग, मेढक, कछुआ, सांप, 9 लाख सब जलचर मानो, 9 लाख प्रकार का जीव जल में रहता है, उसका उद्धार होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होता है। जाने में शरीर स्वस्थ चाहिए। 5 दिन की कमाई बांध लीजिए, साथी संगी है साथ में, अकेले नहीं। 5 दिन की कमाई, 5 दिन यहाँ काम छोड़िए तब ना जाइएगा, तो 10 दिन गया ना। फिर भी पापों का नाश नहीं हुआ। लेकिन संतों का समाज जो है चलता फिरता तीर्थराज तुलसीदास जी कहते हैं, आपके गांव में आ गए, संत लोग आ जाते हैं, जिमी जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थराज। यहां क्या गंगा जी की धारा है? कहा राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। अगर हम कहें कि राम मुरली बजा रहे थे कदम के गांठ पर बैठ करके, आप लोग मान लेंगे क्या? नहीं, वो तो भगवान कृष्ण है, मुरली बजाते थे कदम के गाछ पर वृंदावन में। तब डमरू त्रिशूल शिव थे, तब कौन है? तीर धनुष वाले राम। चित्र बना के नहीं बना? बना ना चित्र। गंगा जी को देख रहे हैं ना, बगले में गंगा जी देखते हैं ना, राम को देखे ना, तीर धनुष वाले हैं, शिव को देखे ना, डमरू त्रिशूल वाले, कृष्ण मुरली वाले, काली माई जी वाले, गणेश जी का सूर एकदम, यह चित्र बनता है। तुलसीदास जी ने कहा राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। लेकिन सूरदास जी होते थे कहते, मीराबाई होती थी, कृष्ण भक्ति जहां सुरसरी धारा। वो तो एक कृष्ण की मूर्ति का ध्यान किए, तुलसीदास जी राम मूर्ति का ध्यान किए। अब विद्यापति होते तो कहते शिव भक्ति जहां सुरसरी धारा, वो तो शिव का ध्यान करते थे। अगर राम कृष्ण परमहंस होते तो कहते काली भक्ति जहां सुरसरी धारा, वो तो काली मूर्ति का ध्यान करते थे रामकृष्ण परमहंस। कबीर साहब और नानक देव जी होते तो कहते गुरु भक्ति जहां सुरसरी धारा। गुरु महाराज को कहे ही मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। फकत यानी खाते हैं, जौ का सत्तू खाते हैं फकत, मकई का सत्तू खाते हैं फकत। मिला जहां दिए कि तब नहीं हुआ। देवता पितर भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की मिलावट हो गया। अब 84 में जाइएगा, फकत खाइए। कबीर साहब के हैं भैरो दुर्गा शिव संत चरण को छोड़ के, पूजत भूत बैताल पूजत भूत बैताल, मुए पर भूते होई, जेकरा जहां आसो कहीं को जाई। भैरो दुर्गा शिव बानी के नरक पठावा। पलटू साहब के हैं भैरो दुर्गा, देवता पितर भुइया भवानी। कबीर साहब तो कहिए दिए, भुइया पृथ्वी, भवानी मतलब वही काली दुर्गा। मृत्युलोक में आना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। फकत एकदम पकड़िए फकत को, एक रूप का ध्यान करिए, एक नाम का जप करिए। अस्फुटता में यही है, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान। ये नहीं कि आज काली है कल दुर्गा, परसों हनुमान और तरसों शिव, ऐसा मत करिए। इन्होंने किया एक का ही ध्यान किया, पूजा किया। इसके बाद सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म का विचार प्रचार जो है वही सरस्वती की धारा है। ब्रह्म का विचार, सरस्वती वहां दिखाई नहीं देती है, ब्रह्म को देखते हैं आप लोग, देखे हैं ब्रह्म को? ब्रह्म को कोई नहीं इन आंख से इस आंख से देख सकते हैं। पश्चात ब्रह्म, पृष्ठाद ब्रह्म, दक्षिणश्च उत्तरेण, अधश्च ऊर्ध्वं। ब्रह्म है वेदमृतम, वह ब्रह्म आगे पीछे दाएं बाएं ऊंचे नीचे सब जगह वही ब्रह्म है।
कवि साहब ने कहा स्वरूप अखंडित व्यापी चैतनस चैतन, उनका स्वरूप अखंडित है, वो सब में व्यापक है, वो चेतन को भी चेतना प्रदान करने वाले हैं। ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनंत सब जगह वही, बड़ा ते बड़ा। तुलसीदास जी ने कहा नव सतकोटि अमित बकासा, वो ब्रह्म राम जो है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा कैसे हैं? 100 करोड़ आकाश से भी बड़ा। अयोध्या थे क्या? अयोध्या तो पृथ्वी यह है ना, यह सूर्य से 15 लाख गुना छोटी है पृथ्वी। सूर्य लगता है परात की तरह, देखते हैं ना ऊपर में। तारे झुंड के झुंड हैं। अब पृथ्वी पर अनेक देश हैं, अनेक देशों में एक देश भारत है। अब भारत में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है फैजाबाद। फैजाबाद जिले में एक स्थान है अयोध्या। बताइए वो कितना राम को सीमित कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। तुलसीदास जी के राम तो नव सतकोटि है अमित बकासा, वो ब्रह्म राम 100 करोड़ आकाश से भी बड़ा, 100 करोड़ आकाश को भी अवकाश देने वाला, निराकार निर्गुण, निराकार है, निर्गुण निर्मोहा। आकार कुछ आकार है ना, या मोबाइल कुछ आकार है ना, ये देखिए जान लो सब आदमी की कर लगे सबका मुंह कैसे पहचानते हैं? मूड़ी काट दीजिए, पहचानिएगा। आकार सबका अलग अलग है। सबका आकार अलग अलग है, इसलिए पहचानते हैं। तो आकार वो तो निराकार है राम, आकाश निराकार पहले से है। करोड़ों घर बना, तीन को ना जन को ना पस को ना लंबा गोल जैसा बनाते गए, सब में आकाश आ गया। घर में एक मसारी लगा दी, उसको कहेंगे पट आकाश। घर है तो मठ आकाश। मसारी के भीतर में तो घड़ा रख दीजिए, घैला हुआ घट आकाश। उसी आकाश का अंश है सबके अंदर में। घड़ा को फोड़िए, घड़ा फूट गया तो आकाश कहाँ गया? मसारी में चला गया। मसारी हटाइए, घर आकाश, घर में चला गया आकाश। घर को तोड़ दीजिए, आकाश पहले जो था वही है। यही 3 आवरण लगा है, अंधकार प्रकाश और शब्द का आवरण जीव के ऊपर है। जीवात्मा परमात्मा का उसी तरह अंश है जैसे आकाश का अंश, या घर वाला आकाश, घड़ा वाला आकाश, मसारी तर का आकाश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी ने कहा। तो राम निराकार है, राम निराकार। कोई इनको शिव कहते हैं, शिव को पूछते हैं, ठीक है, लेकिन शिव को समझ करके पूजिए। हम झगड़ा नहीं लगाते हैं, झगड़ा छोड़ाते हैं। तुलसीदास जी ने झगड़ा छोड़ाया है। बंदों प्रथम महीसुर चरना, पहले तुलसीदास जी वंदना की है पृथ्वी की देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? कामोह जन संशय सब ब्राह्मण होते हैं पृथ्वी का देवता, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं क्योंकि संशय नहीं हरे। अज्ञान से जो उत्पन्न संशय होता है उसको नहीं हरे, वो ब्राह्मण नहीं। तुलसीदास के ऐसा ब्राह्मण, चाहे वो सूरदास हो चाहे रैदास हो, जिन्होंने संशय को हरा वो ब्राह्मण ही है। ब्रह्म पद को जिन्होंने प्राप्त किया वो ब्राह्मण है, ब्रह्म जनाति ब्राह्मण है। तो शिव के लिए कहते हैं निराकार ओंकार मूलम तुरीयं। निराकार, शिव भी निराकार है। ओंकार, तूर्य के मूल में गुरु महाराज नक्शा बना है पिंड ब्रह्मांड का, सत्संग मंदिर में, सत्संग योग में देखिए। तूर्यावस्था 3 अवस्था, जागृत में जीव का बैठक आंख, स्वप्न में कंठ,
पहली नींद में हृदय में, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था आंख से ऊपर। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवान। तुलसीदास जी कहते तीन अवस्थाओं को छोड़ करके भगवान का भजन होता है। तीन अवस्थाओं को छोड़ करके हम संत मत में दीक्षा ली, हरिद्वार में गए, दूधाधारी आश्रम में रहते थे, तो वैरागियों का आश्रम वो लोग लगाते थे ऐसे, हम माला भी पहनते थे ऐसे। हमको रख दिया, हम पहले पाठ करते थे रामायण का, फिर एक बूढ़े आ गए, उनको पाठ करने के लिए, हमको तो था हम रामायण का पाठे करेंगे, तो हमको दे दिया भंडार में। वहां पर भंडारी ने कहा तिलक लगाइए, माला पहनिए। मैंने कहा ऐसा तो नहीं करेंगे हम, भगवान को कहां बैठाइएगा। राम लक्ष्मण बगल में, सीता पीछे, देखते हैं ना, भगवान को कहां बैठाए। प्रश्न हुआ, अब विचारिए जरा, भगवान को कहां बैठाइएगा। तुलसीदास जी जो भक्ति के हैं उसको जानते हैं। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दियाकृत बाती। दीपक घी मंदिर में देखते थे, ले करके एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है, एकदम घंटी बजा रहा है। भाई राम की भक्ति है क्या? राम की भक्ति तुलसीदास जी कहते हैं, कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम की भक्ति वह है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, चिंता की मणि है, जिनके अंदर में बसती है, पूर्व मतलब हृदय, योग हृदय में। बसई गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन रात, वहां तो दिन रात प्रकाश हो ही रहा है, दीपक की बत्ती तो चाहिए ही नहीं। भक्ति तो यह ना है, राम को जानिए, शिव को जानिए। तुरीय अवस्था में जब प्रवेश करेंगे, पहले दर्जा में उसको कहा गया सहस्रदल कमल, बिजली का छिटक, तारा का प्रकाश, चंदा का प्रकाश है। दूसरा दर्जा है त्रिकुटी, सूर्य का प्रकाश है। तीसरा है शून्य, चौथा है महाशून्य, पांचवा है भ्रमर गुफा, साम्यावस्था धानी, जरात्मिका मूल प्रकृति, संसार बनने का सारा मसाला जहां मौजूद हो उसको साम्यावस्था धानी, जरात्मिका मूल प्रकृति कहते हैं। अब वहां से ऊपर जाइए तो चेतन प्रकृति, यह 6 दर्जे में तुरीय अवस्था है, भजन होता है 6 दर्जे में। और 7वां दर्जा परमात्मा का, वहां राम मिल जाते हैं, वहां शिव मिल जाते हैं। अब कहिए राम की भी कहते हैं, शिव भी, हाँ हम पानी कहते हैं, हम वाटर कहते हैं, हम जल कहते हैं, हम आब कहते हैं, हम नीर कहते हैं। समझिए तो कितना हो गया। लड़ाई करेंगे बच्चे लोग, हमारा गुरुजी पढ़ने से पानी पिलास दूर हो छे, हमारा गुरुजी पढ़ने से जल पिलास दूर पियास हो छे, हमारा वाटर पिलास। लड़ेगा कि नहीं बच्चा लोग? यही लड़ाई है, बच्चे की लड़ाई। गॉड, खुदा, नाम अनेक है लेकिन चीज एक है। सबके अंदर में वे मिलेंगे, बाहर में तब देखिएगा जब अंदर में देखिएगा। चीनी आपके घर में, घर में पहचानते नहीं है, अब बनिया दुकान में जाके पहचान लीजिए अगर चीनी को। पहले घर वाले चीनी को पहचानिए, पहले घर वाले पानी को पहचानिए, तब समुद्र का पानी पहचानिए। तो जो शिव है वही राम, और दुर्गा, सीता मैया पूजा करती है दुर्गा की, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। इसका शुरू नहीं है, बीच नहीं है, अंत नहीं है। दुर्गा तो वह है, हमारे गांव में दुर्गा मंदिर है, दूधेला में काली मंदिर, आते थे देखने के लिए, अखेड़ा खूब देखते थे, नाटक उटक वहां भी देखते थे। यहाँ से भी लोग जाते थे दुर्गा जी देखने के लिए। भूमेश्वर मुखिया जी गाने वाले, एकदम नारदी भजन। हम तो बचपने से हमारे शशि बाबा और लोग गाते थे। अब बड़ा प्रेम था हमको भगवान, बचपने से चले जाते। माँ मारती थी, पिता मारते थे, खाने को नहीं देती थी, लेकिन हम कीर्तन में नहीं छोड़ते थे।
ना दे खाने को तो ना दे, एक बार बंद कर दिया तो कर दिया, हम जले ही जाते थे। वही प्रेम पूर्व जन्म का था, आज इस वेश में है। तो देखिए कुछ किए पूर्व जन्म में, वह प्रेम प्रकट हुआ। यह सब संस्कार होता है। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज है। तो हम सुनाए कि दुर्गा भी वही है, दुर्गा भी वही निराकार हो गई ना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, निराकार दुर्गा हो गई। शिव निराकार, राम निराकार। गणेश किनका पुत्र है कहिएगा, बताइए तो कोई। कह दीजिएगा शिव का पुत्र, हम प्रश्न कर देंगे पार्वती का, क्योंकि शादी जब नहीं हुई तो पुत्र कहां से आ गया। शादी के वक्त में पूजा की है गणेश जी की शिव पार्वती। मुनिशासन गणपति ही पूजे शंभु भगवान, कोई सुनि संशय करे जिमी सुर अनादि जी अजान, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ अजन्मा परमात्मा है। और सबका जन्म हुआ, लेकिन परमात्मा का जन्म कभी नहीं होता। संत मत के सिद्धांत में अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तो नाम अनेक, उसको जानेंगे तब ना। पढ़िए ना रामायण को, देखिए पढ़ करके, पढ़िए सिर्फ नहीं, संतों से जानिए। जे श्रद्धा सम्मल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस आगम अति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिसको श्रद्धा रूपी समान नहीं है, जिनको राम प्रिय नहीं है, संतों के साथ में नहीं, उनके लिए तो वो रामचरितमानस अगाध है, अथाह है। नवरस जब तप जोग विरागा, ये सब जलचर चालू तरागा। मछली है कि सांप है कि कछुआ है कि सांप है, श्वास है, जाल डालिएगा तब ना निकलेगा। फंस गया है बाढ़ में पानी, जाल डालिएगा तब ना निकलेगा। ऐसे थोड़े जानिएगा, वो जल के गर्भ में है। 9 प्रकार का रस, जब तक जो विराग, यह सब रामचरितमानस में है। ये सिर्फ कथा नहीं है, भालू बंदर की कथा रामचरितमानस। राम के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। वो राम सर्वव्यापक है, सब में है, सबसे प्रथम के हैं, सबसे बड़े हैं। वही सब जीवों के माता पिता हैं, वही भाई बंधु हैं, वही संपत्ति हैं। चर अचर रूप सर्वगत, चलने वाला नहीं चलने वाला, सब रूपों में वही है। यह रूप किसका है? रुई का रूप नहीं है का? रुई से धागा बना, धागे से कपड़ा। उस राम से प्रकृति बनी धागे के रूप में, प्रकृति से यह संसार बना। सिया राम में सब जग जानी, करम नाम जोरी जुग पानी। वो राम सिया ही तो है क्या? घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रहे तो को भीम मिलेंगे। सब में तो वही है, एक ही तत्व है। इसको जानिए। हर्षई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध को जानिए। विधि निषेध अब आ गया तो विधि में होता है विध है, अपने भाषा में शादी में अलग विध, श्राद्ध में अलग विध, विध अलग अलग करते हैं ना। एक विधि कर्म है, एक सर्वेश्वर परमात्मा एक है, उसके ऊपर अचल विश्वास, उनके ऊपर पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। यह 5 चीज करने का, यह दवाई है। दवाई खाइए लेकिन परहेज भी होना चाहिए ना। दमे की बीमारी है, केला और दही वर्जित कर दिया है डॉक्टर ने। अकेला दही खाते रहिए, डॉक्टर साहब को कहिए कि दवाई दीजिए रोग भी छूट जाए।
डॉक्टर साहब कहेंगे ऐसा नहीं होगा, केला दही नहीं खाइए तब दवाई खाइए तब रोग छूटेगा। तो वर्जित भी किए हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, पंच पापों को नहीं करिए। पंच पापों को करते रहिएगा, कहिएगा राम मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। शिव मिल जाए, नहीं होगा। कृष्ण मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इन विधि निषेध को जानिए, यही तुलसीदास जी लिख दिए, विधि निषेध मैं कलिमर हरणी। यह यमुना की धारा है, सूर्य की पुत्री, धारा की नंदनी भरनी। इन सब बातों को समझाया जाता है सत्संग। सत्संग में आकर के समझिए, बूझिए और चलिए उस पर। एक ही परमात्मा है, कहीं रास्ता दूसरा भी नहीं। परमात्मा ये जो कहिएगा अयोध्या में परमात्मा मिल जाएंगे, वृंदावन में, मथुरा में मिल जाएंगे, द्वारिका में, बद्रीनाथ में, रामेश्वर में, या इधर जगन्नाथपुरी में, कहीं नहीं मिलेंगे। देवघर में कहीं नहीं मिलेंगे। मिलेंगे आंख से ऊपर चलिए। परमात्मा की बात तो छोड़िए, हमारा यह पुत्र है, हमारी पुत्री है, हमारे पिता है, हमारी माँ है, हमारा यह घर है, हमारी जमीन है, हमारी गाय है, हमारा माथा है, हमारा कान है, हमारी आंख है, हमारी नाक है, हमारा मुख है, हमारी जिह्वा है, हमारा हाथ है, हमारा पांव है। हम कौन है? हमारा मन खराब है, मनों को नहीं देखे। मन खराब देखे हैं उसको, मन को। हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हमारा चित्त नहीं लगता है। देखे हैं इन सबको, हम जो बोलने वाले, हम करने वाले, हमको देखे कभी? चल दिए राम शिव को खोजने के लिए, अपने को देखे कभी क्या? हम आत्मा है, आत्मा। अपने को देखिए, इधर चल करके नीचे तो आते ही हैं रोज, जागृत में, आंख में, स्वप्न में, कंठ में, गहरी नींद में, हृदय में। सपना में जो पानी में डूब रहे थे, अभी डूब रहे हैं क्या? सही में डूब रहे थे? कोटि नाव नहीं पार पावे, जब लगी आप न जागे। सपने में पानी में डूब रहे हैं, करोड़ों नाव है आपके पास में, क्या बिना जगे हुआ दुख दूर होगा क्या? नाव है तो नाव क्या करेगी? तो कंठ में है आप, जगेंगे तो ऊपर जरूर आएंगे। यहाँ ज्ञान हो गया हमारे शरीर का, तो शरीर संबंधी वस्तु, व्यक्ति का ज्ञान, संसार का ज्ञान हो गया। हमारा ज्ञान ऊपर चल करके होगा, हम हैं, तब परमात्मा का ज्ञान, राम का ज्ञान, शिव का ज्ञान हो जाएगा, इसी शरीर में हो जाएगा। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। ये देसी वाला है, सबको इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदु पार्वती का रूप है, जलधरी है, और शब्द जो है वही शिव का रूप है। देसी वाला सबको इसमें सिद्धि मिलती है। भगवान शिव ने साखा पहले अध्याय में, योग शिखोपनिषद में 5वें अध्याय में उन्होंने कहा, बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यही ठाकुर बाड़ी है, विष्णु मंदिर है। बिंदु जो है वही लक्ष्मी का रूप है, और शब्द जो है वही ठाकुर जी का, विष्णु का रूप है। सबको इसी शरीर में सिद्धि मिलती है, यह ठाकुर बाड़ी है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तुस्तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। बहरा आदमी सुनेगा क्या? रूप क्या है? रूप सूरदास देखेगा क्या? रूप तो हम लोग आंख है तो देखते हैं ना, रूप सब कान से सुनते हैं। उसी तरह से परमात्मा राम क्या, परमात्मा शिव क्या, परमात्मा दुर्गा क्या, परमात्मा गणेश क्या, परमात्मा गॉड क्या, परमात्मा खुदा क्या। तो जो आत्मा के द्वारा जाना जाए,
सीधा जवाब गुरु महाराज दिए। जिसको हम आत्मा के द्वारा जाने, लेकिन जब तक शरीर इंद्रियों के साथ में रहेंगे ना, तब तक नहीं जानेंगे। दूध में घी है, लेकिन पूरी नहीं बनेगी। बनेगी पूरी? दूध में घी है, दूधे को चढ़ा दीजिए, उसमें आटा सान के दे दीजिए, क्या बन जाएगा? दूध पिट्ठी, पूरी नहीं। दूध को मथ करके मक्खन अलग करिए, आग पर चढ़ाइए, घी बन जाएगा, और तब बनाइए पूरी। ध्यान के द्वारा अपने को अलग करिए शरीर से। जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। न जोगी जोग से ध्यावै, न तपसी देह जरवावै, सहज में ध्यान से पावै, सुरति का खेल जही आवे। यह नहीं कि हम राम नाम जपते हैं, राम नाम जपते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन वह बच्चे की क्लास में वैसे अमृत पढ़ रहे हैं, पढ़ाई उतनी नहीं है और आगे है। एमए की पढ़ाई है, पीएचडी डिलीट है, वो अमृत आम छूट जाएगा, लेकिन विद्वान हो जाएंगे। तो परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर में हो। यह संत मत का, जो भी संत हो गए, कबीर साहब वही बात बतलाए हैं, नानक देव जी वही बात बतलाए, सूरदास जी वही बात बतलाए, तुलसीदास जी वही बात बतलाए, भगवान शिव वही बात बतलाए हैं, भगवान श्री राम वही है, भगवान श्री कृष्ण वही। संत भगवंत जो कह गए हैं वही बात करी। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि विमलमति कहता तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं संत भगवंत में कोई अंतर नहीं। जो संत हैं वही भगवंत हैं, जो भगवंत हैं वही संत हैं, एक ही रूप। तो परमात्मा को जानिए अपने अंदर में चल करके। यह सत्संग बच्ची के जन्म दिवस पर हो रहा है। यह जो सत्संग हो रहा है, जहां ऐसे परमात्मा की चर्चा हो, संतों का समाज हो, विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मनु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। तुलसीदास जी कहते हैं विश्व के उपकार के लिए जिनका चित्त हर समय व्यग्र है, वो पुण्य के राशि संत होते हैं। जहां रहते हैं, जहां पदार्थ हैं, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती और कौन? तो क्षीराब्धिवासी महाविष्णु नारायण भगवान वहां जाते हैं। अमंगल होगा कभी? मंगल ही मंगल होगा। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। गुरु महाराज थे ना, गुरु महाराज 12 बजे रात में प्रवचन करते हैं। अब भगीरथ बाबा आप देखते हैं सेवा में रहते थे, गुरु महाराज बड़े मौज में आकर के प्रवचन करते हैं। अब 2:45 घंटी बज गई ध्यान की, 2:45 बजे भोर में वार्निंग घंटी, 3 बजे से 4 बजे तक ध्यानाभ्यास होगा, फाइनल घंटी बजती है 3 बजे। तो गुरु महाराज कहते हैं आप सब जाइए, अब हम ध्यान करेंगे। पूज्य भगीरथ बाबा को लगा देवता लोग आए, देवता सब तो आते हैं संतों के लिए, और इस सत्संग से बड़ा ज्ञान होता है। बच्चा कैसा होना चाहिए? तो भगवान श्री राम के तरह। भगवान श्री राम को दशरथ जी ने नहीं कहा जंगल जाने के लिए, लेकिन वे जान गए कि हमारी माँ वचन ले चुकी है पिताजी से, माता के कई, अगर नहीं जाऊंगा जंगल तो अनर्थ हो जाएगा। त्याग कर दिया राजपाट का, कल ही तो होने वाला था राज्याभिषेक, चलेगा जंगल। पिता को दुख ना हो, पिता का वचन ना टरे, इसलिए भगवान श्री राम जंगल चले गए। सीता जी भी चली गई, पत्नी का धर्म देखिए, सीता जी चली गई दुख भोगने के लिए। लक्ष्मण जी सेवा में चले गए। अब भरत जी आए तो क्या राज कर लिया? भाई का धर्म, बड़े भाई जंगल में है,
धरती खोद के सोते थे। भरत जी मनाने के लिए गए, भगवान श्री राम नहीं लौटे, खड़ाऊं दे दिया, सिंहासन पर धर दिया। बड़े भाई की संपत्ति क्या लूट लीजिए, लूट लीजिए। राजपाट है भगवान श्री राम का, खड़ाऊं धर दिया सिंहासन पर, सेवक बन करके सेवा करता था। रामचरितमानस क्या सिखलाता है, रोज पढ़िए, लेकिन गढ़िए संतों के समीप आकर के, समझिए, उसको समझने की बात होती है। सीता मैया के समान पति की सेवा करनी चाहिए नारी को, और भगवान श्री राम के तरह पिता की सेवा करनी चाहिए। भरत जी के तरह भाई की सेवा, बड़े भाई, मातृदेवो भव, माँ देवी होती है, पितृदेवो भव, पिता देवता होते हैं, आचार्य देवो भव, आचार्य देवता होते हैं। इसी तरह सास देवी, ससुर देवता, बड़े भाई देवता, पति देवता। देवता को क्या करी, बोढ़ नहीं जाती है, फूल चढ़ाई। मंदिरों में दुर्गा माँ को मिठाई चढ़ाने के लिए जाते थे, सास ससुर की सेवा करते हैं माई दाई। विनम्र होकर के जो रहेंगे, विद्याधना की व्यायाम, जो विद्या को प्राप्त करते हैं विनम्र होकर के रहते हैं। विनम्र जो होकर के रहेंगे, बड़ों को प्रणाम करेंगे, जो वृद्धों को प्रणाम करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। आयु विद्या जसो बलम, सबसे पहले उसकी आयु की वृद्धि होती है, आयु बढ़ जाती है, बल की वृद्धि होती है, संसार में कीर्ति फैलती है। जसो बलम, आयु विद्या, विद्या की वृद्धि होती है। भगवान बुद्ध थे, सत्संग चल रहा था, एक ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मणी आई थी, उनका एकलौता पुत्र भी आया था। सत्संग हुआ, ब्राह्मण ब्राह्मण ने प्रणाम किया, भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव। अब बच्चे ने जब प्रणाम किया, भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद नहीं दिया। अब दोनों पूछते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी कि हमारे पुत्र को आशीर्वाद नहीं दिए गुरुदेव। भगवान बुद्ध ने कहा क्या आशीर्वाद दूं, इसकी आयु मात्र 7 दिन है। अब कोई माता पिता को जना दे कि बच्चे की आयु 7 दिन है, क्या हाल होगा उसका। चरणों में गिर गए, इतना रोया कि आंसू से चरण को धो दिया। कृपा करिए गुरुदेव, कृपा करिए गुरुदेव। कहा जाओ सत्संग शुरू करो, 7 दिन तक ध्यानाभ्यास, सप्ताह ध्यानाभ्यास शुरू करो, सत्संग ध्यान। सत्संग ध्यान शुरू हो गया। भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया, शिष्यों के साथ पहुंचे। भगवान बुद्ध रोज सब कोई प्रणाम करते थे, शुरू में अंत में। अंतिम दिन जब बच्चे ने प्रणाम किया, भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव। पूछा ब्राह्मण ने, गुरुदेव यह बच्चा कितना दिन जिएगा? कहा 130 वर्ष। बच्चा 130 वर्ष तक जिंदा रहा, 7 दिन की आयु थी। तो विनम्र होकर के रहना सिखाया जाता है। भगवान श्री राम कैसे थे? रात काल उठी कह रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। कौन सा प्रणाम करते हैं माता पिता गुरु को, बताइए? वो तो भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। देखिए उनकी क्या मर्यादा है। भगवान होते हुए माता पिता गुरु की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम लोग उदंड बन करके चाहेंगे कि आशीर्वाद ले लें। विनम्र होकर के आशीर्वाद, विनम्र होकर के जहां प्रणाम करिएगा तब हाथ तो तुरंत उठ जाएगा। आशीर्वाद चला गया। बारिश होती है, पानी कहां टिकता है? अगर बारिश हुई, पानी चला जाता है गड्ढे में। मतलब विनम्र जो होंगे, आशीर्वाद तो वहां चला ही जाएगा। विनम्र नहीं होगा तो, उदंड रहेगा तो कहां आशीर्वाद जाएगा। ये सत्संग बतलाता है
विनम्र होकर के रहिए, माता पिता गुरु की सेवा करिए और सत्संग ध्यान करिए, इसी में परम कल्याण होगा। समय हो गया है 5:10, भजन भी होगा और आरती होगी। रात्रिकालीन सत्संग 7 बजे से प्रारंभ। श्री सद्गुरु महाराज। इस बीच में थोड़ा टहल